जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, रात के 2 बजे आपके फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। आप घबराए हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले कहते हैं कि तुरंत 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। उस समय आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं? क्या मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा? क्या मुझे अपनी वर्षों की सेविंग तोड़नी पड़ेगी? क्या मुझे अपने गहने बेचने पड़ेंगे? दोस्तों, भारत में हर साल लाखों परिवार बीमारी से नहीं बल्कि इलाज के भारी खर्चों से आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। और दुख की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक गलती की होती है, उन्होंने समय रहते हेल्थ इंश्योरेंस को गंभीरता से नहीं लिया होता। इसलिए आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का ब्लूप्रिंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है इंडिया में, और हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह जानकारी भविष्य में आपके परिवार के लाखों रुपए बचा दे। और सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज आपके परिवार में किसी सदस्य को 10 लाख रुपए के इलाज की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप बिना किसी परेशानी के वो खर्च उठा सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं, और अगर जवाब नहीं है तो कमेंट में लिखिए मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि आपका यही जवाब आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या आपने वास्तव में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया है या नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस को एक खर्च समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई खर्च नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। जैसे हम अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं नुकसान न हो जाए, वैसे ही हमारे परिवार की सेहत हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा समझौता है जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को एक निश्चित प्रीमियम देते हैं और बदले में कंपनी तय शर्तों के अनुसार आपके इलाज का खर्च उठाने का वादा करती है। यानी अगर भविष्य में एडमिट होना पड़े हॉस्पिटल में तो आपकी वर्षों की कमाई एक झटके में खत्म होने से बच सकती है। अब जरा सोचिए, आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत की, अपने सपनों का घर बनाने के लिए पैसे जोड़े, अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश किया, लेकिन एक बड़ी बीमारी आई और सारी बचत कुछ ही दिनों में अस्पताल के बिलों में खत्म हो गई। क्या आपने ऐसे परिवारों की कहानी नहीं सुनी? आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि लोग इलाज के लिए उधार लेते हैं, जमीन बेच देते हैं, गहने गिरवी रख देते हैं और वर्षों तक कर्ज चुकाते रहते हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट सिर्फ टैक्स बचाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपकी सेविंग को बचाता है, आपको बेहतर अस्पताल में इलाज की सुविधा देता है, मेडिकल इमरजेंसी में मानसिक तनाव कम करता है और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब जरूर दीजिए। आपके अनुसार ज्यादा जरूरी क्या है, हर साल नया मोबाइल खरीदना या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना? कमेंट में लिखिए मोबाइल या हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अक्सर हम 50,000 रुपए का फोन खरीदने में देर नहीं लगाते, लेकिन 10 से 15,000 का हेल्थ इंश्योरेंस लेने में सालों लगा देते हैं। और यही छोटी सी लापरवाही भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए अगर आज तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ एक पॉलिसी समझा है तो आज से इसे अपने परिवार की फाइनेंशियल सीट बेल्ट समझना जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुर्घटना कब होगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन समझदार वही होता है जो पहले से तैयारी करके रखता है। और अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, प्रीमियम कैसे तय होता है और आखिर इंश्योरेंस कंपनी इलाज का पैसा कैसे देती है। इसलिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई खर्च नहीं बल्कि आपके परिवार की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस कंपनी इलाज का पैसा कैसे देती है और लोग लाखों रुपए का क्लेम कैसे प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सच कहूं तो ज्यादातर लोग पॉलिसी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और उसका प्रीमियम हर साल 15,000 रुपए है और उस पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। अब इसका मतलब ये नहीं है
कि आपने 15,000 दिए और कंपनी आपको 10 लाख रुपए कैश देगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार आपके परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके इलाज का खर्च तय सीमा तक वहन करेगी। अब यहाँ दो शब्द आपको हमेशा याद रखने चाहिए, पहला कैशलेस क्लेम और दूसरा रिम्बर्समेंट क्लेम। कैशलेस क्लेम का मतलब अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं और आपको अपनी जेब से पूरा पैसा नहीं देना पड़ता। जबकि रिम्बर्समेंट में पहले आप इलाज का खर्च करते हैं और बाद में सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वापस लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर अचानक 8 लाख रुपए का अस्पताल का बिल आ जाए तो क्या आपके लिए कैशलेस सुविधा कितनी राहत देने वाली होगी। इसलिए पॉलिसी खरीदते समय नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर चेक कीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। अगर आपको आज हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देंगे, कम प्रीमियम, ज्यादा कवरेज या कैशलेस हॉस्पिटल? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि यही जवाब आपको समझाएगा कि आपकी सोच क्या है और आप किस तरह की पॉलिसी चुनना चाहते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है इंडिया में और उसे चुनने की, क्योंकि कोई भी एक पॉलिसी हर व्यक्ति के लिए बेस्ट नहीं होती। एक 25 साल के अविवाहित व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, एक छोटे बच्चों के परिवार की जरूरत अलग होती है, एक सीनियर सिटीजन की जरूरत बिल्कुल अलग होती है। इसलिए किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी की पॉलिसी देखकर वही पॉलिसी लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपको अपनी उम्र, परिवार की मेडिकल हिस्ट्री, शहर, आय और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए और यहीं पर एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि एक एडवाइजर सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचता बल्कि आपके परिवार की जरूरत को समझकर सही सुरक्षा चुनने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से बाद में क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है और फिर लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस काम नहीं आया। जबकि सच्चाई ये होती है कि गलती पॉलिसी की नहीं बल्कि हमारी जानकारी की कमी की होती है। इसलिए अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले वो 7 सबसे जरूरी बातें जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। जैसे वेटिंग पीरियड क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्यों छिपानी नहीं चाहिए, कितना कवर लेना चाहिए, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और क्लेम रिजेक्ट होने से खुद को कैसे बचाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आगे पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि वो 7 गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए वो कौन कौन सी गलती है। याद रखिए दोस्तों, अस्पताल का बिल आपकी वर्षों की बचत को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है, लेकिन सही हेल्थ इंश्योरेंस आपके सपनों, आपकी मेहनत की कमाई और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करता है। इसलिए आज घर जाकर एक बार जरूर बैठिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर कल मेरे परिवार को मेरी जरूरत पड़े और लाखों रुपए का इलाज कराना पड़े तो क्या मैं आर्थिक रूप से तैयार हूं, और अगर जवाब नहीं है तो अब समय आ गया है तैयारी करने का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें, क्लेम रिजेक्ट होने के सबसे बड़े कारण कौन से हैं, सही हेल्थ इंश्योरेंस कैसे कंपेयर करें, फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी में से कौन सी बेहतर है, सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस जैसे विषयों पर विस्तार से वीडियो बनाऊं, तो अपना जवाब नीचे जरूर आप बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं बल्कि हर परिवार को आर्थिक रूप से जागरूक और सुरक्षित बनाना है। मैं हूं अमित त्यागी, आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देखा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन सही समय पर लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए मिशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।